क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेट सी सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको सेट ए और बी बता चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 से 6 तरह के आपको मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में एक स्पेशल PDF, ठीक है, जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में आपको वीडियो के बीच में बता दूंगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है। तो मानव पूंजी की भौतिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी, साक्षर पूंजी। तो इसका आंसर है आपका आ, मानव पूंजी। दूसरा है सांख्यिकी के जनक है। तो सांख्यिकी के जनक है गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है, इसका आपका रहेगा बा। तीसरा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो पूंजीवादी है, समाजवादी कि साम्यवादी या मिश्रित। तो इसका आंसर रहेगा आपका मिश्रित। ठीक है। चौथा है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या है? वर्गीकरण का है कि सारणीयन का है, विश्लेषण का है, निर्वचन का है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण का। ठीक है। पांचवा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है रासायनिक खादों का प्रयोग। ठीक है। छठा है P0 बताता है। तो P0 क्या बताता है? चालू वर्ष की कीमत। क्या है इसका? चालू वर्ष की कीमत। चलिए, ये आपके हिंदी वर्जन वालों के लिए हुए। अब देखिए इंग्लिश वर्जन वालों के। पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। पहला, द स्टॉक ऑफ स्टील्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन एट गिवन पॉइंट इन टाइम एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम। तो इसका आंसर आएगा आपका ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। दूसरा, द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज। तो इसका आएगा गॉटफ्रेड एकेनवाल। ठीक है। तीसरा है द नेचर ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी इज। तो इसका है आपका मिक्सड। ठीक है, मिक्सड यानी मिश्रित। पांचवा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसका आंसर आएगा आपका पांचवे का यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, और इसका आएगा P0 टेल्स। इसका है करंट ईयर्स प्राइस। ठीक है, इसका आएगा करंट ईयर्स प्राइस। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू की गई। तो 1991 में। कब की गई है? 1991। दूसरा है उत्पादन खालिस्तान क्रिया का एक भाग है। आर्थिक क्रिया का किसका है? आर्थिक। तीसरा निर्देशांक आर्थिक खालिस्तान होते हैं। बैरोमीटर। चौथा है मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि वाले क्षेत्र में। कौन से? कृषि। पांचवा है खालिस्तान समकमाला को बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका। छठा है भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। कभी थी? 1907 में। ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, पहला है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इंडिया इन द ईयर। तो इसका आएगा 1991।
प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ खालिस्तान प्रोसेस इकोनॉमिक। तीसरा है इंडेक्स नंबर आर इकोनॉमिक, तो इसमें आपका रहेगा बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर आएगा इसमें। सीरियसनल तो ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द खालिस्तान सेक्टर, तो इसका आएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। मीडियम, ठीक है, मीडियम है, मीडियम डिवाइडेड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। छठा है TISCO टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 97, ठीक है। फिर है हमारे सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण क्षति के कारण का एक कारण है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है भारत में एक संतान नीति को अपनाया गया था, तो ये असत्य है, ठीक है। भारत में ऐसी किसी भी नीति को नहीं लागू किया गया है और ना ही अपनाया गया है, ठीक है। लागू ही नहीं किया गया है तो अपनाएगा कहाँ से, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, तो यह असत्य है आपका। चौथा है पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना 1991 में प्रारंभ हुई थी, तो यह असत्य। 1955 नहीं हुई थी, कब हुई थी? 1955 में, याद रखिएगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो असत्य है ये, ठीक है। सूचक तो पढ़ता है, तो इसलिए ये आपका असत्य है। अगला है फीसर का सूचकांक का आदर्श सूचकांक है, तो ये है सत्य, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए 6 तरह के आपको हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ। साथ में आपकी रहेगी एक स्पेशल PDF जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी, NCERT कोचिंग ऐप, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेमो बता देती हूँ उसका। देखिए आपको प्ले स्टोर खोलना है, ठीक, सर्च करना है NCERT कोचिंग, ये NCERT कोचिंग देख लीजिएगा। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो ये ऊपर ही आ जाएगी। NCERT कोचिंग के नाम से जो एप्लीकेशन रहेगी ना, वही रहेगी हमारी एप्लीकेशन, तो डाउनलोड आपको कर लेना है, ठीक। इसके बाद में आप जब ओपन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा खुलेगा ये, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ आपका डाटा भरना है, जैसे फुल नेम, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट, और आई एग्री पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए आप ये मैं समझिएगा कि कुछ फेक है या हम कुछ आपसे यहाँ पर कुछ करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिन फिक्र रहिए, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। और जानकारी आपको लेनी हो और पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, हम उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बैक जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन में भी वही ईमेल भरनी है जो आपने रजिस्टर करने पे भरी है, जो पासपोर्ट बनाए थे वही पासपोर्ट आपको डालना है, तो ईमेल और पासपोर्ट आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आई एग्री, इस पे भी आपको टिक मार्क कर देना, फिर आपको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ऑप्शन आ जाएगी, आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सारी प्रोग्रेस आपको समझ में आ जाएगी। एक वीडियो भी दिया गया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी एप्लीकेशन के लिए। प्रॉपर आपको यदि चाहिए एकदम प्योर चीज़ें, प्योर माल, तो समझ लीजिए जो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश वर्जन वालों के रीड कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स। तो देखिए एक्सेस एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज वन काउस ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है। तो ये आपका राइट है, ट्रू आएगा, इसमें पूरा ट्रू करना है। दूसरा है वन चाइल्ड पॉलिसी वाज एडोप्टेड
इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका फाल्स है। तीसरा है द सम ऑफ डिवाइशंस ऑफ टर्म फ्रॉम द मीडियम इज 0, ये आपका फाल्स है। चौथा है पाकिस्तान 5-year प्लान स्टार्टेड इन 1951, तो ये आपका फाल्स है। पांचवा है इन्फॉर्मेंट्स फिल द क्वेश्चन नियर देमसेल्व्स, तो ये आपका रहेगा फाल्स। और छठा है फिशर्स इंडेक्स नंबर इज अन आइडियल इंडेक्स नंबर, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए हो गया। इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है तथ्यों का समूह, तो तथ्यों का समूह है इसी के आगे। ठीक है, सांख्यिकी, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है अनुसंधान से प्राप्त आंकड़े, ये द्वितीयक समक। तीसरी है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि है समग्र यानी जनसंख्या। मुद्रा की क्रय शक्ति का माप, थोक मूल्य सूचकांक। और करवे समिति है 1955, ये आपकी पांचवी। मानव पूंजी सक्रिय पूंजी। और योजना आयोग की स्थापना 1950। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए सेट ऑफ फैक्टर्स। ठीक हो गई। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए अच्छे से सारे प्रश्नों को आपको रीड करना है। भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपको वही देंगे प्रॉपर जो परीक्षा में 100% पूछी जाएगी, और यही इसमें से ही आपका पेपर बन के आएगा। 6 मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं और साथ में स्पेशल PDF। समझ लीजिए इनमें से ही आपका पेपर आ गया, आपने पेपर ही सोल्व कर लिया। समझ लीजिए इस तरह से पूरा पेपर आपका इन्हीं 6 सेट पेपर में से और स्पेशल PDF में से फंसेगा। ठीक है, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। देखिए सहसंबंध गुणांक की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसका आंसर, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, दूसरा है चीन में कौन सी कीमत लागू की गई थी? नियत कीमत। और तीसरा है पद विचलन रीति का प्रयोग कौन सी श्रेणी में किया जाता है? सतत श्रेणी में। चौथा है ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है सतत विकास। क्या है इसका? सतत, यहाँ पे लिख सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। पांचवा है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा x, ये आएगा इसका बार इज इक्वल टू सिग्मा x। ठीक है, अपान रहेगा n, क्या आएगा? अपान n। ठीक है, चलिए छठा है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहेंगे? उदासीकरण। और सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य क्या दर्शाता है? सहसंबंध का अभाव। सहसंबंध का अभाव। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है,
तो देखिए पहला हम यहाँ पर रीड करते हैं, द प्रोपाउडेड द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरेलेशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, इसका आएगा आपका चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ठीक है। दूसरा है विच प्रीसिंग पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन चीन, डाउट प्राइस पॉलिसी, तो इसका आएगा आपका फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, एक फिक्स्ड प्राइस है। तीसरा है इन विच सीरियस स्टेप डिवाइसन मेथड इज यूज्ड, तो तीसरे का आंसर ये यहाँ पर लिख दिया है मैंने, थोड़ी सी यहाँ पे जगह का अभाव कम था, तो ये आएगा आपका कंटिन्यूस सीरियस, ठीक है। चलिए हो गया, तो यहाँ से आप बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आपका यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र है ना, वो आपको यहाँ से कर लेना है इंग्लिश वर्जन वालों को, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए यहाँ पर लिख नहीं पाई मैं, बाकी के आंसर रहे बाकी के, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भारत में योजना को क्यों चुना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 कार्य बताने हैं, मनरेगा योजना के 2 मुख्य बिंदु बताने हैं, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, चर क्या क्या होते हैं, मानव विकास संकेतक लिखिए, ठीक है, समांतर माध्य की कोई ही 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के अथवा सहित प्रश्न की PDF आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो अभी मैंने आपको ऐप के बारे में बताया था उसी पर, ठीक है। जो 6 तरह के आपके मॉडल पेपर है, इनकी 6 से 23 तक के सॉल्यूशन की PDF वहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इनके आंसर को देखिए, तो पहला यहाँ पर अथवा माध्यिका के गुण लिखिए, 12वां है अपकिरण की माप के 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है, मानव पूंजी और मानव विकास में 2 अंतर लिखिए, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। 15वां प्रश्न है द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत बताइए। 16वां प्रश्न है आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसी के नीचे ये आपका अथवा है, और देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के भी वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आप भी वहाँ से ऐप पर से कंप्लीट करें इन प्रश्नों के आंसर को। 17वां प्रश्न है प्राथमिक तथा द्वितीयक समकों में अंतर लिखिए, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के कोई 3 उपाय लिखिए, 19वां परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए, 21वां भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, और यह आपका 22वां प्रश्न है निर्देशांकों की रचना करते समय किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये इसका अथवा है, और ये आपका 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित छात्रों के औसत प्राप्तांकों यानी समांतर माध्य का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी सारणी रहेगी, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसी के नीचे आपका अथवा है, तो अथवा सही सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में हमने 28 फरवरी के लिए अर्थशास्त्र का सेट C सोल्व किया है, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्दी सेट D आपके पास आने वाला है, जब तक आप सेट C के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें।